बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गंगा पाठ्य पुस्तक की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह जो आपको संवाद दे रखा है, संवाद होता है आपसी वार्तालाप। ये जो संवाद आपको दे रखा है, इसमें ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यह जो सीन है, दृश्य है, ये सीता स्वयंवर के दौरान मतलब हो रहा है। इसमें हुआ क्या कि जब स्वयंवर हो रहा था सीता जी का, तब शिव धनुष भंग हो गया था राम जी से। ठीक है, एक्चुअली क्या था, उस स्वयंवर का क्या मतलब होता है कि पहले जमाने में राजा अपनी पुत्री की विवाह हेतु स्वयंवर रचते थे। स्वयंवर का मतलब होता है उसमें वो बड़े बड़े राजाओं को बुलाते थे और कोई शर्त होती थी उसे पूरा करता था जो राजा, उसके साथ उस लड़की का विवाह हो जाता था। तो अब राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि भाई जो भी ये शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसे उनके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्या होता है कि राम जी उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं तो उस वक्त गलती से वो धनुष टूट जाता है और शिव धनुष के खंडित होने की खबर सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे तीव्र रोष, अपना गुस्सा प्रकट करते हैं और सभा में उपस्थित सारे राजाओं पर बहुत गुस्सा होते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया। इस अंश में सभा में जितने भी राजा उपस्थित हैं वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं। विश्वामित्र जो श्री राम और लक्ष्मण जी के गुरु थे और जनक की सभा में उपस्थित सारे लोग भयभीत हो गए थे। जनक जी ने परशुराम जी को बताया कि भाई यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है, यानी कि सीता जी का स्वयंवर हो रहा है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि विश्वामित्र जी ने कैसे राम लक्ष्मण जी का परशुराम जी से परिचय कराया और कैसे उनका सम्मान पूर्वक अभिवादन किया। इसके बाद आप देखिए इसकी पहली पंक्ति क्या है। देखत भूपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। भूपति का मतलब बेटा राजा होता है, भुआला का मतलब भी राजा ही होता है। ठीक है, जब परशुराम जी को क्रोधित रूप में देखा गया, देखत भूपति वेशु कराला, यानी कि जब परशुराम जी का क्रोधित वेश देखा सब राजाओं ने, उठे सकल भय बिकल भुआला, सारे राजा घबरा कर डर कर खड़े हो गए। पितु समेत कई कई निजनामा लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी राजा इतना डर गए कि वो अपना परिचय सब देने आने लग गए, क्या कहते हैं, परशुराम जी के सामने कि भाई मैं इस कुल से हूँ, मेरे पिताजी का नाम ये है। बार बार उन्हें प्रणाम करने लगे ताकि उनका क्रोध कुछ शांत हो जाए। जे ही सुभाए चित वही तू जानू, सो जाने जनु आए कुटानी। परशुराम जी जिसकी भी तरफ देख रहे थे, जे ही सुभाए चित वही हितु जाने, मतलब जिसकी तरफ भी वो देखते थे तो वो बंदा डर जाता था, वो राजा डर जाता था। जो व्यक्ति अपने आप को ऐसा लगता था कि भाई आज मेरी ही मौत आई हुई है, मानो उसका अंत आ गया हो। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा। तभी ये सब देखकर जनक जी अपना सिर झुकाकर उनके सामने, परशुराम जी के सामने आते हैं और सीता जी को भी अपने साथ लाते हैं और उनसे प्रणाम कराते हैं। आशीष दीनी सखी हर्षानी, नित समाज ले गई सियानी। परशुराम जी ने जब सीता जी को आशीर्वाद दिया तो सीता जी की जो सखियां थी वो बहुत खुश हो गए। हर्षानी मतलब खुश हो जाना, और उन्हें अपने साथ ले गए। नित समाज से ले गई सियानी, यहाँ सियानी वर्ड सीता जी के लिए यूज किया गया है। विश्वामित्र मिले पुण्य आए, पद सरोज मले दोए भाई। फिर विश्वामित्र जी आते हैं परशुराम जी से मिलने और उनके साथ राम और लक्ष्मण जी भी आते हैं परशुराम जी के चरणों में, मतलब वो उन्हें बताते हैं कि ये परशुराम जी है तो वो उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। राम लखन दशरथ के थोटा, दीनी आशीष देखी बल जोटा। राम और लक्ष्मण, फिर वो उन्हें बोलते हैं कि ये जो राम लक्ष्मण जी हैं दशरथ यानी कि महाराज दशरथ के थोटा यानी कि बेटे हैं, दीनी आशीष देखी बल जोटा। और फिर वो क्या करते हैं, परशुराम जी उनकी जोड़ी देखकर कि कितने सुंदर ये दोनों भाई हैं, साथ साथ हैं, और उन्हें आशीर्वाद देते हैं खुश होकर। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार माद मत मूचन। राम जी जो थे वो परशुराम जी जो थे वो राम जी के रूप से इतने प्रभावित हो गए, उनके इतने सुंदर रूप को देख के इतने प्रभावित हो गए कि उनको देखते ही रह गए। उनका रूप इतना सुंदर था कि थकी लोचन, यहाँ मतलब उनकी आंखें थक गई उनको देखते देखते। वे मन ही मन रूप अपार माद मत मोचन। उसके बाद उनका रूप देखकर उनका मन मोहित हो उठा। बहुरी बिलोके विदेशन कहे हूँ, कहा अतिभार पूछत जाने अजान जिमित व्यापे हूँ कोपू शरीर।
फिर परशुराम जी ने जब दोबारा सोचकर, मतलब वो बीच में तो राम जी को देखे मनमोहित हो गए, पर फिर से उन्हें वापस अपना गुस्सा आया और मतलब उन्हें याद आया कि क्या यहाँ पर हुआ था, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फिर परशुराम जी ने दोबारा सोचकर कठोर और क्रोध भरे शब्दों में बोला। वे ऐसे प्रश्न करने लगे जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ था। अब आगे है बेटा, समाचार कही जनक सुनाए, जेही कारण महीप सभाए। फिर समाचार कही जनक सुनाए, फिर राजा जनक ने परशुराम जी को पूरी घटना बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि किस कारण सारे राजा वहां पर एकत्रित हुए। सुनत बचन फिर अनत निहोरे, देखे चापखंड मही डोरे। यह सुनकर परशुराम जी इधर उधर देखने लगे कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने फिर देखा, देखे चापखंड मही डोरे, उन्होंने देखा कि वहां पर शिव धनुष जमीन पे टूटा हुआ पड़ा है। अति रिस बोले कठन कठोरा, फिर वो बहुत गुस्सा होकर कठोर वचनों में बोले, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा। कि वो कौन सा मूर्ख है, जड़ मतलब मूर्ख व्यक्ति, जनक बताओ वो कौन सा मूर्ख व्यक्ति जिसने इस शिव धनुष को तोड़ दिया है। बेगी दिखाओ मूर न आज तू, न आजू उल्टो मही जहां लही तब राजू। तो बोले जल्दी उस व्यक्ति को दिखाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अति डर उत्तर देत निपनाही, कुटिल भूप हंसे मन माही। परशुराम जी का इतना गुस्सा देखकर राजा जनक तो कोई उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन वो दुष्ट राजा जो प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाए थे धनुष की, जो पहले ही सीता स्वयंवर हार चुके थे, तो वो बड़ा स्थिति से खुश हो रहे थे कि भाई आज तो इन सबका काम खराब होने वाला है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे सकल त्रास और भारी। देवता हो चाहे ऋषि हो, नाग हो, नगर के लोग, सब लोग बहुत चिंतित थे और बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। मन पछताती सीए महतारी, विधि अब सवरी बात बिगाड़ी। मन पछताती, मन में पछतावा होने लगा, किसको? सीए मतलब सीता जी, महतारी मतलब सीता जी की माता को। सीता जी की जो माता थी वो मन ही मन बहुत पछताने लगी कि ये कैसी बात हो गई भगवान, कि आपने, मतलब उन्हें लगा था कि भाई प्रत्यंचा राम जी ने चढ़ा दी, अब सीता जी और राम जी का विवाह हो जाएगा। अब उन्हें लग रहा है कि ये तो विधि ने बनती हुई बात बिगाड़ दी, मतलब किस्मत ने बनती हुई बात को बिगाड़ दिया। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरद निमेश कल्प संभीता। अब भृगुपति यानी कि यहाँ पे परशुराम जी की बात हो रही है कि उनका स्वभाव, मतलब उनका क्रोध देखकर सीता जी तो बहुत ही ज्यादा डर गई। उनके लिए अरद निमेश कल्प संभीता, छोटा सा एक एक सेकंड उनको मतलब समझो बहुत बड़े समय की तरह लग रहा था, यानी कि एक एक आधा आधा पल भी उनके लिए युगों के समान था। सभे मिलो के लोग सब जानी, जानकी वीरू हृदय न हर्षु, विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। सभी लोग डर के कारण सीता जी की तरफ देखने लगे और समझ गए कि वह तो बहुत ही ज्यादा डरी है। हृदय न हर्षु विषाद कछु बोले रघुवीर, श्री रघुवीर। श्री रघुवीर वर्ड जो है श्री राम जी के लिए यूज किया गया। हृदय न हर्षु ना जो, लेकिन जो राम जी थे ना उनके मन में कोई खुशी थी ना ही दुख था, वे बस शांत स्वभाव से कुछ बोले। अब आगे सुने क्या बोले। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए कोई एक दास तुम्हारा। राम जी बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, हे नाथ, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वे आपका ही कोई दास होगा, आप ही का कोई सेवक होगा। आयसु का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम जी कहते हैं आप मुझे बताइए क्या आदेश है आपका। यह सुनकर तो परशुराम जी और भी क्रोधित हो गए। सुनी रिसाई बोले मनु को ही, इस लाइन का मतलब है कि सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरी करनी करिए लड़ाई। वो कहते हैं कि जो सेवक जो होता है ना वो सेवा करता है, ये धनुष तोड़ने वाला काम तो ये दुश्मनों का है, ये तो शत्रु का काम है और शत्रु के साथ तो सिर्फ युद्ध करना चाहिए। सुनो राम जेही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुन लो राम, जिसने भी ये शिव धनु मतलब शिव धनुष तोड़ रहा है, वह मेरे लिए, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, सहस्त्र बाहु उनके दुश्मन थे, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मेरा, वो मेरे लिए सहस्त्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। उसके बाद बेटा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा ना न तो मारे जेही सब राजा।
अब उन जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसे इस पूरी सभा से तुरंत अलग कर दो, नहीं तो आज मैं सारे राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। ये जो परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी तो हंसने लग गए। वो बोले कि बोले परशुधर ही अपमाने, और परशुराम जी से व्यंग पूर्वक शब्दों में बोले। व्यंग पूर्वक होता है किसी से सरकाजम या सरकास्टिक वे में बात करना। वो ही धनु तोरी लड़िकाई, कबू नासी रही किन्नी गोसाई। लक्ष्मण जी बोले हमने बहु धनु तोड़ी, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, पर कबू नासी रही किन्नी गोसाई, आपने तब तो कभी इतना क्रोध नहीं किया, आज क्यों कर रहे हो। यही धन पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई है भृगुकुल केतु। इस धनुष से आपको इतना लगाव क्यों है। यह सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभारे धनु धनु सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसारा। परशुराम जी बोले हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश में, यानी कि वो लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि तुम मृत्यु के वश में आकर ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें अपनी सुध नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर सुध होती तो तुम ऐसी बात कभी नहीं करते। वे कहते हैं ये धनुष साधारण नहीं था, बल्कि भगवान शिव जी का धनुष था, जिसे पूरा संसार जानता है। ठीक है, इसके साथ ये पूरा संवाद खत्म होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 3 मुख्य यहाँ पर कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं। एक है परशुराम जी, एक है राम जी, एक है लक्ष्मण जी। परशुराम जी जो थे इस पूरी भाग में आप देखेंगे वो शिव धनुष टूटने की खबर से बहुत ज्यादा गुस्से थे। वे जनक जी से कठोर वचनों में बात करते और पूरे दरबार में, पूरे वो स्वयंवर सभा में डर का माहौल कायम कर देते हैं। लेकिन राम जी जो थे उनका स्वभाव बहुत शांत था, बहुत ही संयमित थे, और इतना कोई सामने से इतना ज्यादा गुस्से से बात कर रहा है फिर भी वो मर्यादा में रहकर बात करते हैं। कि वो उन्हें बोलते हैं कि कोई आपका सेवक ही होगा जिसने ये तोड़ा होगा। वे परशुराम जी से बहुत ही ज्यादा आदर पूर्वक बात कर रहे हो, किसी भी स्थिति में वो अपना धैर्य यानी कि पेशेंस नहीं खोते। यही दिखाता है कि राम जी एक आदर्श पुरुष थे। लक्ष्मण जी जो थे वो थोड़े से उग्र स्वभाव के थे। उन्होंने उनके परशुराम जी के कठोर वचनों को सहन नहीं किया और उन्हें सरकास्टिक व्यंग में उत्तर दिया। इस उनके बोलने से ये जो संवाद था और तीखा हो गया। और जो दरबार था इसमें पूरा दिखाया गया इस अंश में कि सभी राजा देवता लोग सब बहुत ज्यादा भयभीत थे। सीता जी बहुत भयभीत थी, उनकी माता जी बहुत चिंतित थी। अंत में परिणाम इसका क्या निकलता है यहाँ पर कि राम जी उनसे बहुत ही विनम्रता से बात करते हैं और शक्ति से फिर वो परशुराम जी का क्रोध शांत कर देते हैं और ये स्थिति सामान्य हो जाती है। और उसके बाद खुशी खुशी राम जी और सीता जी का विवाह हो जाता है।